अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। इस लेक्चर में हम चैप्टर नंबर 6 जो केमिस्ट्री क्लास 9 का है, सॉल्यूशन जिसका नाम, तो उसकी आज की डिस्कस करेंगे। हम डेली बेसिस पे जो वो टेस्ट देते रहते हैं। एक दिन हम साइंस का लेते हैं जो 2 से लेकर 8 तक क्लास की सीरीज़ चल रही है। उसमें तकरीबन हमने 350 प्लस एमसीक्यूज़ जो है वो कवर कर लिए हैं। और ये क्लास 2 से लेकर 8 तक जितनी भी साइंस के मोस्ट इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज़ हैं, वो हमने उस सीरीज़ में डाले हैं। और तकरीबन 900 प्लस एमसीक्यूज़ जो है की ये सीरीज़ है। और प्लस में एवरेज सांस के भी हमारे तकरीबन 11 टेस्ट हो चुके हैं, जिसमें 50 एमसीक्यूज़ पर टेस्ट के हिसाब से तकरीबन वो भी 550-600 एमसीक्यूज़ वो भी हमने कर लिए हैं। और ये 9th मैट्रिक की जितनी बुक्स हैं हमारी, केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायोलॉजी, ये भी सीरीज़ चल रही है, जिसमें चैप्टर नंबर 6 आज हमारा जो है वो केमिस्ट्री का 9th क्लास का कंप्लीट हो जाएगा। जैसे केमिस्ट्री कंप्लीट हो जाएगी इंशाल्लाह फिर हम फिजिक्स स्टार्ट करेंगे, फिर बायो, इस तरह मैथमेटिक्स की सारी बुक्स कवर हो जाएँगी और आखिर में हमारा जो है मैथ स्टार्ट हो जाएगा। तो आप लोगों ने अगर जॉइन नहीं किया है तो आप लोग आज ही जॉइन कर सकते हैं और अपनी तैयारी को अच्छे से बूस्ट कर सकते हैं। तो चलिए पहला हम सीक्वल देख लेते हैं। एन एलॉय इज़ द होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ 2 सॉलिड्स। तो इसका ऑप्शन जो है हमारे पास क्या है? ऑप्शन ए 2 सॉलिड्स। क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास है अ सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑन ऑफ KCl मतलब पोटेशियम क्लोराइड ऑन हीटिंग बिकम्स अनसैचुरेटेड। ठीक है। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास है सैंड डिज़ॉल्व्ड इन वाटर फॉर्म्स अ सस्पेंशन। ऑप्शन बी जो है वो राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास है solubility is usually expressed in grams of solute per grams of solvent। तो ये हमारे पास है 100। क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास है एग्जांपल ऑफ हेटेरोजेनियस मिक्सचर जो सैंड और वाटर जो है वो बेस्ट एग्जांपल है। हेटेरोजेनियस, होमोजेनियस का मतलब है सेम टाइप ऑफ मिक्सचर हो, ठीक है। तो इस तरह क्वेश्चन नंबर 6 हमारे पास है 2 मोल ऑफ NaCl इज इक्वल टू 117 ग्राम। ठीक है, मतलब अगर आप 2 मोल सोडियम क्लोराइड के ले रहे हैं तो वो 117 ग्राम के बराबर हो जाएंगे। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 7 हमारे पास है मोलरिटी ऑफ 40 ग्राम NaCl डिजॉल्व इन 500 सेंटीमीटर क्यूब। तो इसका राइट आंसर होगा 1.4 मोलरिटी। ठीक है। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 8 हमारे पास है 10% ऑफ WW शुगर सॉल्यूशन मीन्स 10 ग्राम शुगर इन 90 ग्राम वाटर। क्वेश्चन नंबर 9 हमारे पास है एन एग्जाम्पल ऑफ ट्रू सॉल्यूशन जो है वो इन वाटर। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 हमारे पास है विच सॉल्यूशन कंटेन्स मोर वाटर। तो ये 0.25 मोलरिटी वाला जो है वो मोर वाटर होगा जिसमें। ठीक है। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 11 हमारे पास है डायलेटिंग अ सैचुरेटेड सॉल्यूशन मेक्स इट अनसैचुरेटेड। क्वेश्चन नंबर 12 हमारे पास है बटर इज एन एग्जाम्पल ऑफ सॉल्यूशन। वो कौन सा हमारे पास है? लिक्विड सॉलिड। क्वेश्चन नंबर 13 हमारे पास है मतलब जो आपका मक्खन है वो लिक्विड सॉलिड का है। एक होता है लिक्विड 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 सॉलिड, फिर लिक्विड गैस। तो ये भी मैंने आप लोगों के MCQ इसमें रखे हुए हैं। और जो मैंने एक्सरसाइज में आप लोगों को सॉल्व करके भेजा था उसमें एग्जाम्पल्स भी बाकायदा मैंने आप लोगों के लिए सॉल्व करके जो है वो भेजे हुए थे। ठीक है, तो वो आप पढ़ लेंगे तो आपको समझ आ जाएगा लिक्विड लिक्विड और सॉलिड लिक्विड और सॉलिड जो है वो सॉलिड। ये सारे एग्जाम्पल मैंने दिए हुए हैं कि सॉलिड में सॉलिड कैसे मिक्स होता है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 13 है सॉलिड इन वाटर इज एन एग्जाम्पल ऑफ, जैसे ये अब ये कह रहा है कि साल्ट इन वाटर इज एन एग्जाम्पल ऑफ सॉलिड इन लिक्विड। ठीक है, मतलब अगर हम साल्ट जो है वो लिक्विड में ऐड कर रहे हैं तो वो कौन सा फिर ये मिक्सर हो जाएगा? तो ये हो जाएगा सॉलिड इन लिक्विड। मतलब आपने नमक जो है वो सॉलिड है तो उसको आपने लिक्विड में डाला। ठीक है, इस तरह। क्वेश्चन नंबर 14 हमारे पास है वर्टिकल साइज इन सस्पेंशन ग्रेटर देन 100 mm। ठीक है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 15 है सॉल्यूशन इज डिफाइंड एज, वो हमारे पास है होमोजेनियस मिक्सचर। ठीक है, तो इसका ऑप्शन जो है वो बी है। क्वेश्चन नंबर 16 है इन अ सॉल्यूशन द सब्सटेंस प्रेजेंट इन लार्ज अमाउंट इज कॉल्ड सॉल्वेंट। ठीक है, मतलब जो सब्सटेंस है अगर ज़्यादा होगा सॉल्यूशन में तो वो सॉल्वेंट होगा। ठीक है, जो उसको पिघला है। क्वेश्चन नंबर 17 है द सब्सटेंस विच डिजॉल्व इज कॉल्ड सॉल्यूट। मतलब जो डिजॉल्व हो जाए उसको हम सॉल्यूट कहेंगे और जो डिजॉल्व करे उसको हम बोलेंगे सॉल्वेंट। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18 हमारे पास है वाटर ए सॉल्वेंट गिव्स स्पेशल टाइप ऑफ सॉल्यूशन इज कॉल्ड एक्वस सॉल्यूशन। अब एक्वस जो लफ्ज़ है वो वाटर है, तो जहाँ जहाँ भी वाटर जो है वो सॉल्यूशन के तौर पे यूज़ होगा या वाटर सॉल्वेंट के तौर पे यूज़ होगा तो वो एक्वस सॉल्यूशन कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 19 है इन अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन तो मोर सॉल्यूट कैन डिजॉल्व। मतलब जो अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन होगा उसमें जो सॉल्यूट है वो ज़्यादा डिजॉल्व हो सकता है, उसके चांसेस होते हैं। फिर उसके बाद है इन सैचुरेटेड सॉल्यूशन मैक्सिमम सॉल्यूट इज डिजॉल्व। मतलब जो सैचुरेटेड सॉल्यूशन है
उसमें जो सॉल्यूट डिज़ॉल्व होगा वो मैक्सिमम डिज़ॉल्व हुआ हुआ होगा। क्वेश्चन नंबर 21 है, इन सुपर सैचुरेटेड, ये देखिए 3 टाइप है, अनसैचुरेटेड, सैचुरेटेड और सुपर सैचुरेटेड। ये अगर आप लोगों को तीनों क्लियर नहीं है तो आप लोग जो है वो आप डेफिनेशन बुक में लिखी हुई हैं, एक-एक, दो-दो लाइन की हैं विद एग्ज़ाम्पल्स, तो आप पढ़ सकते हैं। तो ये देख लें। अब इसमें कह रहा है इन सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन सॉल्युबिलिटी इंक्रीज़ ड्यू टू इंक्रीज़ इन टेम्परेचर, मतलब उसमें जैसे-जैसे आप टेम्परेचर बढ़ाएँगे तो सॉल्युबिलिटी क्या हो जाएगी, वो इंक्रीज़ हो जाएगी। अच्छा जी। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 22 पे। लाइक डिसॉल्व लाइक प्रिंसिपल मीन्स, तो ये है पोलर डिसॉल्वर इन पोलर, ठीक है? मतलब कि ये एक लाइक डिसॉल्व लाइक मतलब एक जैसे, मतलब ये सवाल है, मतलब उसमें है आपकी केमिस्ट्री के 9th बुक में, तो ये बाकायदा पूरी टॉपिक है, तो उसमें जो है लाइक डिसॉल्व लाइक जो होता है वो पोलर डिसॉल्व इन पोलर, ठीक है? मतलब तो ये इसका एग्जांपल है। क्वेश्चन नंबर 23 है, एयर इज़ एन एग्जांपल ऑफ गैस इन गैस। ये देखिए आगे मैंने आपको बताया था कि सॉलिड इन सॉलिड, लिक्विड इन सॉलिड, गैस इन सॉलिड, तो ये सारी चीज़ें अब ये आ रही हैं। अच्छा जी, सॉरी गैस इन सॉलिड तो नहीं है, सॉलिड इन गैस होगा। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 24 है, सोडा वाटर इज़ एन एग्जांपल ऑफ गैस इन लिक्विड। देखिए सोडा वाटर जो होता है उसमें जो लिक्विड में गैस होती है, सिंपल मिसाल है, बोतल जब खोलते हैं तो उसमें गैस होती है लिक्विड में। क्वेश्चन नंबर 25 है, स्मोक इज़ एन एग्जांपल ऑफ सॉलिड इन गैस, ठीक है? जो स्मोक है उसमें जो आपका जो सॉलिड है वो गैस एग्जांपल है। अच्छा जी। क्वेश्चन नंबर 25 है, ब्रास इज़ एन एग्जांपल ऑफ सॉलिड एंड सॉलिड। ये पूरी एक्सरसाइज मैंने आप लोगों को सॉल्व की थी, मैंने वहीं से ये सही सारे एमसीक्यूज़, जिसने भी एक्सरसाइज पढ़ी होगी तो उसको आसानी से ये एमसीक्यू समझ में आ जाएँगे। अच्छा जी, फोम इज़ एन एग्जांपल ऑफ लिक्विड इन गैस, ठीक है? जो फोम बनती है वो लिक्विड होती है गैस में। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 28 है, कोलोइडल पार्टिकल्स साइज़ रेंज बिटवीन 1 टू 100 नैनोमीटर, ठीक है? अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 23 हमारे पास है, द सॉल्यूशन ट्रू सॉल्यूशन पार्टिकल साइज इज लेस देन 1 नैनोमीटर, ठीक है? अच्छा, क्वेश्चन नंबर 30 है, सस्पेंशन पार्टिकल साइज जो है ये सारी याद करनी पड़ेगी कि ट्रू की कितनी होती है, और दूसरा हमारे पास कोलिडल की कितनी, कोलिडल की होती है 1 से लेकर 100 तक, और ट्रू जो होगा वो 1 से छोटा होगा, सही है? और क्वेश्चन नंबर 35 जो है उसमें है कि सस्पेंशन पार्टिकल वो ग्रेटर देन 1000 नैनोमीटर होगा, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 31 है, ट्रू सॉल्यूशन इज ट्रांसपेरेंट एंड होमोजेनियस, ठीक है? हाँ, मतलब वो ट्रांसपेरेंट भी होगी और होमोजेनियस होगी, जो ट्रू सॉल्यूशन होगी, जिसकी जो साइज़ होगी, पार्टिकल साइज़ 1000 से बड़ी होगी। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 32 है, सस्पेंशन इज़ क्लाउडी एंड हेटेरोजेनियस। जो सस्पेंशन है, वो क्लाउडी भी है और हेटेरोजेनियस मिक्सचर भी है। क्वेश्चन नंबर 33 है, कोलाइड्स आर क्लाउडी एंड होमोजेनियस। क्वेश्चन नंबर 34 है, व्हिच मिक्सचर शोज़ टिंडल इफेक्ट। तो ये कोलॉइड आइकोलाइड है। क्वेश्चन नंबर 35 है, एंड कोलॉइडल पार्टिकल्स कैन बी सीन बाय अल्ट्रा माइक्रोस्कोप। तो ये सी ऑप्शन जो है इसका राइट आंसर है। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 36 हमारे पास है, सॉल्यूट पार्टिकल्स इन सस्पेंशन कैन बी सेपरेटेड बाय फिल्ट्रेशन। क्वेश्चन नंबर 37 है, ट्रू सॉल्यूशन पार्टिकल कैन बी पास थ्रू फिल्टर पेपर, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 38 है हमारे पास, सॉरी 38 हमारे पास है, सस्पेंशन पार्टिकल्स सेटल डाउन। क्वेश्चन नंबर 39 हमारे पास है, कोलाइडल पार्टिकल्स डू नॉट सेटल डाउन इजीली। क्वेश्चन नंबर 40 है, ट्रू सॉल्यूशन जो है वो क्या है, होमोजेनियस है। क्वेश्चन नंबर 41 है, कोलाइडल कोलाइड्स आर आल्सो कॉल्ड फॉल्स सॉल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 42 है, एग्जांपल्स ऑफ कोलाइड्स जो है टूथपेस्ट है, ठीक है? अच्छा जी, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 43 पे, एग्जांपल्स ऑफ सस्पेंशन जो है वो मडी वाटर है, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 44 है, मडी वाटर समझ रहे हैं आप, जिसमें मट्टी वगैरह हो। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 44 है, सॉल्यूशन विथ स्मॉल सॉल्यूट एंड लार्ज सॉल्वेंट इज डाइल्यूट। क्वेश्चन नंबर 45 है, सॉल्यूशन विथ मोर सॉल्यूट एंड लेस सॉल्वेंट इज कंसंट्रेटेड। ये याद करने पड़ेंगे आपको डेफिनेशंस, इस तरह एमसीक्यू जो है वो मेरे ख्याल से आपको याद नहीं होंगे। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 46 है, इनसॉल्युबिलिटी इफेक्टिंग फैक्टर इज इंक्लूडिंग टेम्परेचर भी है, प्रेशर भी है, नेचर, तो ये ऑल ऑफ दी जो है उसका ऑप्शन जो है राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 47 है, हाइड्रोजन गैस इन पैलेडियम इज गैस इन सॉलिड। अच्छा, ये आ गया, मतलब गैस इन सॉलिड जो हाइड्रोजन गैस है, मैं सब बता था ये नहीं है, लेकिन गैस इन सॉलिड भी है, तो ये भी आपको याद करना पड़ेगा। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 48 है, एग्जाम्पल ऑफ लिक्विड इन सॉलिड जो है वो अमलगम। क्वेश्चन नंबर 49 है, एग्जाम्पल ऑफ लिक्विड इन लिक्विड जो है वो अल्कोहल इन वाटर है। वाह वाह, जबरदस्त। क्वेश्चन नंबर 50 है,
मोलरिटी इज डिफाइंड एज मोल पर जो है वो लीटर है। ठीक है, अच्छा जी। क्वेश्चन नंबर 51 हमारे पास है फॉर्मूला फॉर मोलरिटी। तो मोलरिटी अलग है, मोलरिटी अलग है, तो ये है ऑप्शन एम इज इक्वल्स टू मोल्स अपॉन वॉल्यूम पर डी एम क्यू। मतलब मोलरिटी का होगा मोल्स अपॉन वॉल्यूम। ठीक है, अच्छा जी। क्वेश्चन नंबर 52 है कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन मीन्स पोर्शन ऑफ सॉलिड। तो ऑप्शन ए जो है 52 का राइट है। क्वेश्चन नंबर 53 हमारे पास है सॉल्यूशन प्रिपेयर्ड इन वाटर इज कॉल्ड aqueous सॉल्यूशन। जो मैंने आपको बताया कि जिसमें वाटर जो है वो सॉल्वेंट के तौर पे आएगा तो वो aqueous सॉल्यूशन कहलाएगा। क्वेश्चन नंबर 54 है द फॉर्मूला M1V1 इज इक्वल टू M2V2 यूज्ड फॉर डाइल्यूशन। ठीक है, ये डाइल्यूशन प्रोसेस है तो उसके लिए फार्मूला यूज होता है। क्वेश्चन नंबर 55 है परसेंट सॉल्यूशन कैन बी बेस्ड मास वॉल्यूम। दिस ऑल ऑफ दिस मास वॉल्यूम, मास अपॉन वॉल्यूम, तो ऑल ऑफ दिस ऑप्शन है। ठीक है, चलिए। क्वेश्चन नंबर 56 है सॉलिबिलिटी ऑफ गैसेस इंक्रीज विद इंक्रीज इन प्रेशर। तो ये तो मैं आपको पहले भी शायद में दोबारा रिपीट हुआ आपसे। क्वेश्चन नंबर 57 है कोलैट सॉल्यूशन अपीयर्स क्लाउडी बट यूनिफॉर्म। क्वेश्चन नंबर 58 हमारे पास है, ये देख लें। हाँ, अच्छा जी। एग्जाम्पल ऑफ सॉलिड इन लिक्विड जो होगा शुगर इन वाटर ऑप्शन है 59। एग्जाम्पल ऑफ गैस इन लिक्विड सोडा वाटर है, ये तो दोबारा रिपीट हुआ। एग्जाम्पल ऑफ सॉलिड इन सॉलिड ये ब्रास है। अच्छा, ये एक्सरसाइज से जो है वो क्वेश्चन जो मैंने ट्राई थे ये थे आज के 60 MCQs केमिस्ट्री के। और कल इंशाल्लाह मेरे ख्याल से कल या परसों एक दो दिन में 90 केमिस्ट्री आपकी जो है टोटल रिकवर हो जाएगी विद कीज और विद क्वेश्चन पेपर्स। तो इंशाल्लाह फिर हम इनका एक कंबाइन जो है वो टेस्ट लेंगे जो हमारा तकरीबन 150 या 100 MCQs पे रखेंगे ताकि जो है वो आपका एक कंबाइन टेस्ट लिया जाए 9th बुक्स का केमिस्ट्री का। फिर हम 9th की फिजिक्स स्टार्ट करेंगे और इसी तरह मैट्रिक और ये सारी चीज़ें हो जाएंगी कवर। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।